ट्रेंडिंग ओआई की हेल्प से हम मार्केट में सही ट्रेंड का पता लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंडिंग ओआई सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। ट्रेंडिंग ओआई की हेल्प से हम साइडवेज मार्केट का भी पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आज हम समझेंगे कि ट्रेंडिंग ओआई की हेल्प से हम साइडवेज मार्केट का पता कैसे लगाते हैं। साइडवेज मार्केट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 मई 2024 का। एक्सपायरी है 8 मई। यहाँ पर हम टाइम इंटरवल चूज़ कर रहे हैं 15 मिनट्स। इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है 2 मई का। यहाँ पर आप देखिए चेंज इन कॉल ओआई का कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है चेंज इन पुट ओआई का। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी एनालिसिस स्टार्ट करें तो 9:45 के बाद ही हमें एनालिसिस स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद ही हम एनालिसिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 9:45 के बाद देखिए यहाँ पर जो चेंज इन कॉल ओआई है वो 51 लाख समथिंग है और यहाँ पर पुट ओआई है वो 38 है। यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं। 10 o'clock आप डेटा अगर चेक करें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करी है और पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करी है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर से कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं और पुट राइटर भी अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये सेम प्रोसेस चल रहा है 11 o'clock तक। कॉल राइटर्स भी कॉन्टीन्यूसली अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं और पुट राइटर्स भी कॉन्टीन्यूसली अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस इन ओआई में बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है। डिफरेंस इन ओआई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन राइटर्स कॉल में भी सेलिंग कर रहे हैं और पुट में भी सेलिंग कर रहे हैं। वो एक ऊपर के लेवल पे भी मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक नीचे के लेवल पे भी मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर साइडवेज दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में ही राइटिंग हो रही है। अगर आप 11 o'clock के बाद देखें यहाँ पर, तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पोजीशंस उन्होंने 2 lakhs इंक्रीज़ करी है, लेकिन पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है -5 lakhs। सेम यहाँ पर फिर से उन्होंने पोजीशन इंक्रीज़ करी है कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन डिक्रीज़ करी है। तो यहाँ 11 to 11:30 बस हमें यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी एक बार चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ये 2 मई का चार्ट है बैंक निफ्टी का, 3 मिनट का चार्ट है ये। यहाँ पर जो ये रेड लाइन है वीवेब की लाइन है और ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको ये सुपर ट्रेंड है। तो अगर हम मॉर्निंग से देखें तो देखिए जो प्राइस है वो वीवेब के नीचे और सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी ये एक नो ट्रेड जोन है। वैसे भी यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। और जब हमने डेटा में चेक किया तो क्योंकि दोनों साइड में हमें राइटिंग दिख रही थी, कॉल राइटर्स भी एक्टिव थे, पुट राइटर्स भी एक्टिव थे, जिसकी वजह से वहाँ मार्केट साइडवेज शो कर रहा था और यहाँ पर चार्ट में भी हमें साइडवेज दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अराउंड 11 o'clock यहाँ पर देखिए प्राइस वीवेब के नीचे आ गया है और सुपर ट्रेंड के भी नीचे आ गया है। यहाँ पर अगर हम डेटा चेक करें तो डेटा में देखिए यहाँ पर कॉल राइटर्स इंक्रीज़ कर रहे थे पोजीशंस, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन डिक्रीज़ कर रहे थे। फिर से कॉल राइटर ने इंक्रीज़ करी और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन डिक्रीज़ करी। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रेड नहीं होता, एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ही ट्रेड होगा। तो यहाँ पर 11 o'clock to अराउंड 11:25 यहाँ पर हमें एक छोटा सा ट्रेड मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा चेक करते हैं, पूरे दिन का डेटा चेक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 11:30 के बाद देखिए कॉन्टिन्यूसली सेम वही कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी है। कॉल राइटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, पुट राइटर्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चेक करें 11:45 पे जो कॉल राइटिंग है वो है 90 lakhs और पुट राइटिंग है 48 lakhs और पूरे दिन ऑलमोस्ट फुल डे ये सेम ही है। डिफरेंस इन ओआई में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और टिल 3:15 90 lakhs 50 lakhs सेम वही कॉल राइटिंग है, वही पुट राइटिंग है। बहुत ज़्यादा चेंज इन दोनों में नहीं हुआ है। तो यहाँ डेटा से देखने में हमें लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है।
तो इसको एक बार और चेक करने के लिए देखिए आप यहाँ पर ये शो ग्राफ व्यू है, इस टैब पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ के फॉर्म में ये डेटा आ जाएगा जहाँ पर आप सेंटीमेंट चेक कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन 11:30 के बाद, ऑलमोस्ट 11:30 के बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। पूरा सेंटीमेंट जो है, डिफरेंस इन ओवाई का सेंटीमेंट, वो एक चैनल में ही घूम रहा है, ना इसमें कोई ब्रेकआउट हुआ है। सी अप एंड डाउन इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस इन ओवाई हो रहा है। तो यहाँ हमने टेबल फॉर्म में भी देखा कि डिफरेंस इन ओवाई में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे हमें ग्राफ में भी दिख रहा है कि डिफरेंस इन ओवाई में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब अगर आप ट्रेंडिंग ओवाई का चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइन है वो कॉल ओवाई की लाइन है, यहाँ पर ये रेड लाइन है, ये पुट ओवाई की लाइन है। तो देखिए पुट राइटर्स ऑलमोस्ट स्टेबल हैं पूरे दिन, इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं करी है। कॉल राइटिंग इनिशियली थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है इसके बाद, लेकिन ये भी स्टेबल हो गई है, इसमें भी कोई इंक्रीमेंट एज सच नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखने में हमें मार्केट साइडवेज लग रहा है। यहाँ ट्रेंडिंग ओवाई सेंटीमेंट ग्राफ में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये प्राइस का लाइन है। जब आप इसको इनेबल कर देंगे येलो लाइन, तो आप यहाँ पर ट्रेंडिंग ओवाई सेंटीमेंट के साथ साथ प्राइस की लाइन भी चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहती है, अगर आपको इसे अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पर इसको इनेबल भी कर सकते हैं। अब हम चार्ट में जाके देखते हैं कि जो डेटा हमें साइडवेज शो कर रहा है फुल डे, तो क्या चार्ट में भी पूरे दिन बैंक निफ्टी साइडवेज था? तो अगर हम चार्ट में चेक करें तो यहाँ पर 11:30 के बाद आप देखिए जो प्राइस है वो वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा है और सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये नो ट्रेड जोन है और पूरे दिन बैंक निफ्टी साइडवेज है, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पूरा रेंज जो है वो नो ट्रेड जोन है। तो इस दिन हम बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ये हमें ट्रेंडिंग ओवाई से पता चला। तो ट्रेंडिंग ओवाई से हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है। अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको मोमेंटम कैच करना होगा, उसके लिए मार्केट का ट्रेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे। अगर मार्केट साइडवेज है तो प्रीमियम्स भी ऊपर नीचे होते रहेंगे प्राइस की तरह। तो ट्रेंडिंग ओवाई की हेल्प से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, और जब भी मार्केट साइडवेज है तो उस टाइम पे आपको कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करते तो वो भी एक ट्रेड ही है। मार्केट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कैपिटल को सेव करना, सिर्फ ट्रेड करना नहीं। तो आप ट्रेंडिंग ओवाई की हेल्प से इजीली पता लगाइए कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। ट्रेंडिंग मार्केट में आप मार्केट की डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं, तो सही दिशा में ट्रेड करिए ट्रेंडिंग ओवाई की हेल्प से। अगर मार्केट साइडवेज है तो उस दिन मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करिए, क्योंकि प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं होंगे और उस दिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी कैपिटल को सेफ रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रेंडिंग ओवाई के बेस पर आप आंख बंद करके कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। आपको अपना चार्ट सेटअप भी फॉलो करना पड़ेगा कि वो बुलिश सिग्नल दे रहा है या बेरिश सिग्नल दे रहा है। ट्रेंडिंग ओवाई आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, लेकिन जो आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि कॉल साइड में कैसी राइटिंग हो रही है, पुट साइड में क्या राइटिंग हो रही है, और डिफरेंस इन ओवाई में क्या चल रहा है, उसकी डायरेक्शन में क्या चेंजेस हैं, वो पॉजिटिव साइड में चेंज हो रहा है या फिर नेगेटिव साइड में। इस तरह से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।